हेलो माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों वैसे तो अभी बहुत लेट नाइट हो रखा है, 11:30 के अराउंड का टाइम हो रहा है। फिर भी मेरी कोशिश है कि साथियों आप लोगों को एक बेहतर समझ डेवलप हो और थोड़ा कंटिन्यूटी बनी रहे साथियों। तो साथियों आप लोग रैली में ही जम के मेहनत करते रहें और मेरी कोशिश है, और आप लोगों को जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डेफिनेटली बताना कि हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह अगर पुटअप करने का मन होगा तो साथियों आप लोग अपने तरीके से करना। साथियों ये मैं आज का जो टॉपिक है उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। साथियों अभी का जो टॉपिक्स मैंने लिया है वो मॉडर्न अलजेब्रा है और रियल एनालिसिस का टॉपिक है। साथियों इसमें हम लोग देखेंगे मेनली तीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है, जिसमें साथियों देखेंगे कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आया है। और पहला टॉपिक है साथियों मॉडर्न अलजेब्रा में सीआरटी। सीआरटी तो नहीं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का ही साथियों अप्लीकेशन करेंगे हम लोग आइडियल के टर्म। पहला रहेगा साथियों, सेकेंड रहेगा हमारा नंबर ऑफ सब फील्ड, और साथियों थर्ड जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ये तीनों ही टॉपिक साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मुझे उम्मीद है कि साथियों आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस होगा। फिर भी साथियों आपकी कुछ भी क्वेरीज होगा तो आप बताना, ठीक है। चलिए साथियों तो कुछ पहला स्टार्ट करते हैं, और पहला जो हमारा टॉपिक है साथियों ये मॉडर्न अलजेब्रा का है। और साथियों सीएसआर यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये लेक्चर उनको भी बहुत हेल्प करेगा जो अदर एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। पहला साथियों सीआरटी, इसको हम लोग लर्न करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज थोड़ा देख लीजिएगा चाइनीज कैसे लिखा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम दो जगह के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। एक कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं साथियों, जब आप लोग यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं ना, एक से ज़्यादा हमारा लीनियर इक्वेशन होता है या फिर आप कह लें कॉन्ग्रुएंस मॉडलों में, उसमें। और साथ में दूसरा ये हम लोग आइडियल के टर्म में करते हैं, है ना। तो साथियों ये हम लोग आज लर्न करेंगे आइडियल के टर्म में, ठीक है ना। तो इसके टर्म में साथियों क्या याद रखना है आपको, बेसिक बातें, और जो रियली में ही आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए और समझदारी के साथ साथियों उसके बारे में थोड़ा सा आप समझें। साथियों यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई आपके पास पॉलिनोमियल रिंग है किसी फील्ड के ऊपर, है ना, और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कोई पॉलिनोमियल रिंग है, ठीक है ना। ये आर मैंने लिखा नहीं है, कुछ दूसरा भी आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल मत समझिएगा। और साथियों यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसको हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सपोज मान लीजिए कि x माइनस या +1 या कुछ भी टाइप का है, यहाँ पे x माइनस बी टाइप का कुछ है। आपको बेसिक क्या क्या बातें याद रखनी है। फर्स्ट कि साथियों ये जो दोनों हमारा डिस्टिंक्ट साथियों जो ये हमारा फैक्टर बना इस आइडियल का, है ना, आइडियल जनरेटेड बाय दिस जो है, तो हम आप ये चेक करें कि ये क्या दोनों का जीसीडी 1 आ रहा है। 1 अगर आएगा तो इसका नामकरण होता है साथियों, ये आइडियल और ये आइडियल एक दूसरे के साथ क्या कहलाता है, को मैक्सिमल। क्या कहलाएगा, को मैक्सिमल। यही साथियों जब हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सीआरटी प्राइम के केस वाले में हम लोग लर्न करते हैं तो वहाँ पे उसको बोला जाता है को प्राइम, है ना, को प्राइम होता है साथियों, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमल बोलेंगे आइडियल के टर्म में, ठीक है। इस चीज़ को जरूर याद रखें। अगर इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये साथियों इफ कंडीशन है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस आइडियल को प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे साथियों, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जाएगा, इस टाइप से साथियों हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट के टर्म में। मुझे उम्मीद है ये बातें ज़रूर आपको समझ में आ गई होगी। और साथ ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी टॉपिक्स चल रहा है वो सीएसआर यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिक बातें आप याद रखें, मैं सिंपल सा बताता हूँ।
एक साथियों सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है जो भी होगा, और उसके पास एक आइडियल जनरेटेड बाय, मान लीजिए एक आइडियल है जनरेटेड बाय जो भी हमारे पास रहेगा साथियों पॉलिनोमियल, उसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं और दो आइडियल या कह लें साथियों आप इरेड्यूसिबल फैक्टर के रूप में ब्रेक होता है, ठीक है ना। तो अगर इस दोनों का जीसीडी साथियों क्या है 1 आ जाए, 1 आ जाए, जीसीडी 1 आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट के रूप में साथियों ब्रेक कर देंगे। मतलब प्रोडक्ट के रूप में ये लिखा जाएगा, आपको ये बातें मेनली याद रखना है, ठीक। कंडीशन क्या फुलफिल करना चाहिए कि दोनों का जो आइडियल का साथियों जीसीडी होगा वो 1 होगा, ये आपको याद रखना है। बेसिक बातें, बहुत ही बेसिक्स बातें मैंने करा है, तो मुझे उम्मीद है साथियों ये सब चीज़ आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, और ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे बहुत बेहतर फील करेंगे। अब साथियों उस पर इसके बेस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और मेरी कोशिश है कि साथियों के 5-5 क्वेश्चन का सीरीज करके मैं आपको बता दूं, जिससे आपके पास एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स डेवलप हो। साथियों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है x² + 1, ठीक है। सेकेंड साथियों, ये सब साथियों अगर आप लोग पीछे का ट्रेंड देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका CSR नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि साथियों मैं अपने मन से बना के, और साथियों अगर मैं अपने मन से बना के भी करता हूं तो ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पड़े हुए हैं, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है सेट ऑफ रेशनल ले, जो भी रियल लेने का मन है तो रियल ले लीजिए, या कुछ दूसरा भी आप रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। साथियों मान लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चंस मैंने लिया है, 5 क्वेश्चन का सीरीज है साथियों, और थोड़ा अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके थ्रू आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं साथियों। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि बताइए जो आइडियल है वो प्राइम आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल है, क्या है, ठीक है, फील्ड है कि नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं, बहुत तरह के साथियों क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। आपने अगर देखा होगा 2019 का क्वेश्चन तो इसी टाइप से पूछा था, कितने मैक्सिमल आइडियल है, कितना प्राइम आइडियल है, कितना आइडियल है, इस टाइप के क्वेश्चन राइज किए जाते हैं। तो साथियों बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाएं। साथियों एक्चुअली क्या था कि दिन में थोड़ा फीवर टाइप का हो रखा था, इसलिए मैं बना नहीं पाया साथियों। तो फिर भी देखिए मेरी कोशिश है कि बन जाए। ये देखिए सबसे पहले क्या है इस फील्ड के ऊपर साथियों, ये क्या है इरेड्यूसिबल आइडियल है, ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है साथियों। इसको आप लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक नहीं कर सकते। थोड़ा आप समझते भी जाए इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का क्या मतलब है साथियों, कि आपके पास अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसको 2 लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, या तो ऐसे याद रख लें। सेकेंड साथियों ये बात आप याद रखें इस चीज़ को कि ये जो पॉलिनोमियल है अगर हम h × g के टाइप में लिखते हैं तो या तो h साथियों यूनिट होगा नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो यूनिट हो, और g नॉन जीरो साथियों यूनिट हो, ठीक है ना। इफ़ वन ऑफ देम इज अ यूनिट नॉन जीरो यूनिट, तो हमेशा याद रखें कि ये जो हमारा साथियों जो हमारा पॉलिनोमियल है वो इरेड्यूसिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। इसलिए साथियों डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हमेशा किसी भी बेस फील्ड के ऊपर इरेड्यूसिबल माना जाता है, क्योंकि उसको लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्या मैं कहना चाहता हूँ, मान लीजिए साथियों ये हमारे पास x + 1 है, इसको q के ऊपर आप, है ना, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही लिख पाएंगे, है ना, लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो साथियों ये क्या है, इसका यूनिट है ना, सो वन ऑफ देम मस्ट बी यूनिट। तो ये साथियों क्या हो गया, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा। x - 1 की भी बातें करेंगे तो ये भी इस इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, क्योंकि ये लोअर डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये एज इट इज जैसे ही रहेगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़, ठीक है। और थोड़ा सा और भी समझने का मन है तो ऐसे कर लीजिए। ये भी साथियों मान लीजिए इसको छोड़ के आप इसके ऊपर ही साथियों इरेड्यूसिबल है, सॉरी इरेड्यूसिबल है, क्योंकि देखिए इसका यूनिट मिल जाएगा, सो वन ऑफ देम इज अ यूनिट, ठीक है ना। तो ये हमारा सब क्या है साथियों, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। इतना मैं डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि जब भी एक लेके आऊँगा सीरीज साथियों
इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का अलग से लेके आऊँगा, जिसमें आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया और भी जितने भी होंगे साथियों सब कुछ मैं होल्ड करवाने की भरपूर कोशिश करूँगा। सो साथियों हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये अपने आप इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो इसका लोअर डिग्री का फैक्टर बन ही नहीं सकता। तो साथियों आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। आयोटा इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस, है ना। तो ये आपने साथियों पीजी में या यूजी में अच्छे से लर्न करा होगा कि ये बनता है, ठीक है ना। सो स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग क्यू एन आई तो ये हो गया साथियों। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि साथियों ये क्या है, फील्ड है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन कोई बहुत सारी बातें आपको पूछने का मन है, बहुत सारी बातें पूछ लिया आपको। चलिए साथियों थोड़ा सा मुझे भी मन करता है कि अच्छा से ही समझाएं। अभी मैंने आपको जो बताया साथियों क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये क्या बना साथियों, क्यू आई बना, है ना। इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपके पास है कि साथियों ये फील्ड है, और आपने पढ़ा कि फे पू आई मोर ओवर सी आर यू साथियों, सी आर और सी। देखिए कितना चीज़ पास हो गया, फील्ड पास हुआ, तो ये यूक्लिडियन डोमेन भी है साथियों। एवरी फील्ड इज ए पी आई डी, एवरी फील्ड इज ए यू एफ डी, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज एन सी आर यू, एवरी फील्ड इज एन सी आर, एवरी फील्ड इज ए कम्यूटेटिव रिंग। तो कितना चीज़ आ रहा है, आपको जो पूछा जाएगा वो भी पूछा जाएगा। अगर साथियों सपोज मान लीजिए कुछ और भी अच्छा क्वेश्चन बनाता है कि साथियों ये आपको पूछा कि फील्ड है तो बताइए ये आइडियल क्या होगा, आइडियल जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट, तो क्या बोलेंगे साथियों, जब फील्ड हो गया तो हमेशा ये क्या होगा, आइडियल मैक्सिमल होगा। आपने इफ एंड ओनली इफ वाला क्राइटेरिया पढ़ रखा है ना, कि कोई साथियों हमारे पास कोशियन रिंग है ना, अगर ये हमारा फील्ड बनता है, आपने अच्छा से पढ़ा होगा, तो ये क्या हमारा है, मैक्सिमल आइडियल बन जाता है ना, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। और भी थोड़ा समझने का मन है तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन साथियों, इंटीग्रल डोमेन है तो ये मैक्सिमल आइडियल क्या बन गया, प्राइम आइडियल। तो प्राइम आइडियल बहुत सारा साथियों रिजल्ट अभी आने वाला है कि ओवर अ फील्ड एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज ऑलवेज अ मैक्सिमल आइडियल, मोर ओवर एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, मोर ओवर, ठीक है ना साथियों। फाइनाइट सी आर यू पे दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो साथियों ये सब बहुत सारा चीज़ अभी आने वाला है, इतना मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। मेरी कोशिश थी कि सी आर यू है ना, सी आर टी के थ्रू मैं आपको समझा पाऊंगी इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। और किसी भी फील्ड के पास साथियों कोई भी जो फील्ड होता है उसके पास एग्जैक्टली दो ही आइडियल होता है, एक तो जीरो होता है, दूसरा इट सेल्फ होता है। तो इसको पूछा जाएगा इसके पास कितना आइडियल है, तो बोलेंगे दो आइडियल है। तो पूछा कि नंबर ऑफ आइडियल्स कितना है साथियों, तो क्या बोलेंगे 2। पूछेगा नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल कितना है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल एग्जैक्टली 1 है ना। और नंबर ऑफ प्राइम आइडियल कितना है, तो साथियों वो भी 1 है। तो जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों आप सबके साथ आए और आराम से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा बात, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ये सब क्रिएट नहीं करेगा। थोड़ा समझने का मन है तो ये भी समझ लें। ये क्या होता है साथियों, ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू एफ होता है, और ये फील्ड है तो आपको पता ही ये क्या हो गया, है ना, प्राइम आइडियल एज वेल एज मैक्सिमल आइडियल, तो बोथ के टर्म, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अगर ऐसा है साथियों ये वाला चीज़, अब देखिए पहले ये जो हमारा आइडियल है लिखा हुआ कि ये क्या है, तो साथियों आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में ब्रेक हो गया तो बात सीधी सीधी है, इरेड्यूसिबल नहीं है साथियों। और ये देखिए यहाँ पे इस दोनों का जीसीडी कितना है साथियों, 1 है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन दिस। सो बाय यूजिंग द सीआरटी कैन आई राइट लाइक दिस वन, क्यू एक्स बाय एक्स प्लस 1 साथियों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और ये पता ही आपको ये किस किस आइसोमॉर्फिक ऐसा हो जाएगा। अब इसके बारे में देखें, आप लोगों को मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था साथियों कि एक प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी एन इंटीग्रल डोमेन। मोर ओवर मैंने ये सारा चीज़ पढ़ाया था साथियों कि प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड नीड नॉट टू बी ए फील्ड, है ना। तो साथियों अगर कोई पूछता है कि इज इट एन इंटीग्रल डोमेन, नो। इज इट अ फील्ड साथियों, नो, ठीक है ना।
तो ना इंटीग्रल डोमेन है ना ही फील्ड है। तो बहुत सारी बातें आप बोलेगा, जब इंटीग्रल डोमेन है नहीं है तो प्राइम आइडियल भी नहीं होगा, जब फील्ड नहीं है तो मैक्सिमल आइडियल भी नहीं होगा। तो बिल्कुल साथियों समझदारी के साथ काम कीजिएगा, जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है ना। मोर ओवर एक चीज़ याद रखिए, सीधा सीधा बात, अगर इरेड्यूसिबिलिटी नहीं है ना, एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में करवा रहा हूँ साथियों, अगर इरेड्यूसिबिलिटी फेल है तो याद रखा जाए प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल की बातें बिल्कुल नहीं चलेगी। प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल की बातें तभी चलेगी जब वो इरेड्यूसिबल होगा। तो इरेड्यूसिबिलिटी साथियों फेल है तो सारा चीज़ फेल है, ठीक है ना, आइडियल वाला चीज़ खत्म हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है साथियों, ये सब बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, जिसको इतना बड़ा चीज़ आ गया तो उसको तो इजी से आएगा। ठीक है, ये और ये थोड़ा सा ज़रूर याद रखें साथियों, ये वाला चीज़ मैंने जो ये क्वेश्चन आ रखा था साथियों, इसको जब आप ब्रेक करेंगे x³ - 1 इक्वल टू साथियों x-1 इंटू x² प्लस x+1 है ना, तो इसका GCD साथियों 1 है, तो इसको हम लोग बाय यूजिंग CRT ऐसे ब्रेक कर देंगे साथियों। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि क्या है। और ये साथियों इसका जो जब रूट निकालेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, है ना, तो इसको हम लिखेंगे ऐसा। ये तो फील्ड है तो दोनों फील्ड है ना, ये भी इंडिविजुअली बोथ आर फील्ड बट देयर प्रोडक्ट इज नॉट अ फील्ड। तो इसका मतलब है ये साथियों फील्ड नहीं है। मोर ओवर एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो दोनों इंटीग्रल डोमेन है। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो बहुत सारी बातें जैसे प्रीवियस आपने लर्न करा हो इस तरह से सारा चीज़ बता दीजिएगा इसमें। ठीक है, लेकिन साथियों इसमें एक बात याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना जरूरी है? हम टोटल की बात ना करके सिंपल सी बातें करते हैं। तो एक साथियों आपके मैं लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको ये पता है कि इसमें इसके 2 आइडियल होते हैं, है ना। आपको ये इसमें बताना है कि साथियों इसमें टोटल कितने आइडियल होंगे। टोटल तो चलो कोई भी बता देगा साथियों। इसमें 2 आइडियल है, इसमें भी 2 आइडियल है, दोनों का है ना कॉम्बिनेशन है, प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आइडियल बनेगा। इसमें से आपको चेक करना है इसमें कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे और कितने प्राइम आइडियल होंगे। आपका काम है यू हैव टू सर्च हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल इज एंड हाउ मेनी प्राइम आइडियल इज दिस एंड मोर ओवर नंबर ऑफ आइडियल। साथियों ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? यू हैव टू सर्च हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल एंड हाउ मेनी प्राइम आइडियल इन दिस फॉर्मेट। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मुझे उम्मीद है आप समझ पाने में सक्षम होंगे। इसी फॉर्मेट का लास्ट में क्वेश्चन दे दूंगा साथियों। ये पता है कि देखिए इसके 4 आइडियल तो बनेंगे। एक तो पहले 0 0 वाला हो जाएगा, है ना, एक ये आ गया साथियों, एक ये बनेगा, एक हमारे पास ये बनेगा, एक सीख लीजिए उसके बाद सब बन जाएगा। और F और Q इंटू Q ये बन गया। अब इसमें से हमको सर्च करना है कि विच आइडियल इज प्राइम आइडियल एंड विच आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल। अब देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि ये जो चीज़ है साथियों, ये तो हमारा क्यों बन गया, क्या हमारा फील्ड है, तो ये बन गया हमारा मैक्सिमल आइडियल। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो ये बन गया साथियों आपका प्राइम आइडियल। समझ रहे हैं? मतलब यही हमारा क्या है, मैक्सिमल भी आइडियल है और प्राइम आइडियल है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई अगर बकवास करता है ये वाला चीज़ देके, है ना, तो बिल्कुल झांसे में नहीं पड़ना है वहाँ पे, ठीक है, समझदारी के साथ काम कीजिएगा। ये वाला बात आ गया 0, ये जो है साथियों ये हमारा मैक्सिमल आइडियल एज वेल एज प्राइम आइडियल है, किसका? क्यू का, यानी फील्ड का है। लेकिन क्या ये होगा कि नहीं, क्या ये मैक्सिमल आइडियल है, प्राइम आइडियल इसका होगा? तो साथियों इसी टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा इसको ज़रा समझते हैं। Q इंटू Q को साथियों जब आपने ऐसे कर दिया, है ना, इसको सेपरेट आउट कर दिया दोनों को अलग अलग, तो ये हमारा Q इंटू Q बना। और ये आपको पता है कि साथियों ये फील्ड भी नहीं है ना, और साथियों ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है। जब फील्ड और इंटीग्रल डोमेन दोनों फेल हो गया तो कुछ बात करेंगे, है ना। सो नीदर दिस इज ए प्राइम आइडियल नॉर मैक्सिमल आइडियल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द
प्राइम आइडियल ऑफ क्यू, देन टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ टू, है ना। इस टाइप से पूछा जाएगा कि इसमें बताइए मैक्सिमल आइडियल या प्राइम आइडियल है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं। ठीक है ना। बिल्कुल ही सावधानी से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से साथियों आप लोग काम कीजिएगा पेपर में। ठीक है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी और आपको इस सबको चेक करना है कि वेदर दे फॉर्म और नॉट। चलिए साथियों, ये हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है साथियों, सेकेंड पॉइंट है अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अप टू आइसोमॉर्फिज्म साथियों, इसका एक दूसरा नाम है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। क्या नाम है साथियों? नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है साथियों। इसमें क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का हमको ये चेक करना है कि कितने अबेलियन ग्रुप बनेंगे, ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। नॉन आइसोमॉर्फिक ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आइसोमॉर्फिज्म की बातें नहीं करेगा। आइसोमॉर्फिक क्या होता है? साथियों दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे, ये कंडीशन फर्स्ट है कि उस दोनों के ऑर्डर सिमिलर हों। सेकेंड, दोनों का जो एलिमेंट होगा साथियों, उस एलिमेंट का भी ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए, बोथ ओवर। थर्ड है साथियों, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, मतलब अगर अबेलियन है तो अबेलियन होना चाहिए, नॉन अबेलियन है तो नॉन अबेलियन होना चाहिए। ठीक है। चूंकि यहाँ पे बातें किसकी चल रही है साथियों? अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप का ऑर्डर तो सिमिलर हो, है ना, लेकिन साथियों वो नॉन आइसोमॉर्फिक हो, मतलब सिर्फ ग्रुप के ऑर्डर सिमिलर होने से आइसोमॉर्फिज्म नहीं एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए क्या चाहिए? नॉन आइसोमॉर्फिक होने के लिए साथियों कि उसके एलिमेंट जो होगा उसका ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए, बट अबेलियन होना चाहिए। ठीक है। ऑर्डर सिमिलर होगा साथियों, अबेलियन होगा। क्या होगा साथियों? ऑर्डर जो होगा दोनों ग्रुप का सिमिलर होगा, अबेलियन भी होगा, लेकिन एक चीज़ फेल होगा। क्या फेल होगा साथियों? कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा ना, एलिमेंट का ऑर्डर अलग अलग होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा साथियों वो डिफरेंट होगा। तो ये बेसिक बातें हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छा से लर्न करा होगा। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप में क्या होगा? दो ग्रुप का ऑर्डर हमेशा साथियों सिमिलर होगा, अबेलियन भी होगा, लेकिन उसके एलिमेंट के ऑर्डर सिमिलर नहीं होंगे। इसलिए एक वर्ड दिया गया अप टू आइसोमॉर्फिज्म या नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। ठीक है। रूल हम लोग कैसे क्या अप्लाई करेंगे कि साथियों किसी ग्रुप के ऑर्डर को सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, है ना, प्राइम फैक्टर बना देंगे साथियों। उसके बाद पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, वो दिया जाएगा। ये जो जितना एक्सपोनेंट है साथियों उसका पार्टीशन ले लेंगे आप लोग। क्या करेंगे साथियों? पार्टीशन। 1 का पार्टीशन साथियों 1 होता है, 2 का पार्टीशन 2 होता है, ये वाला चीज़। 3 का पार्टीशन साथियों 3 होता है, ये मैंने एक लेक्चर में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था। 4 का पार्टीशन साथियों 5 होता है, एक 4 होगा, एक 3 + 1 2 + 2 2 + 1 + 1 और एक और साथियों 1 + 1 + 1 + 1। सो दे आर 5 पार्टीशन। ठीक है। तो मैं एक बातें लिख देता हूँ। 1 का पार्टीशन 1 साथियों, 2 का पार्टीशन 2, 3 का पार्टीशन 3, 4 का पार्टीशन साथियों 5 और 5 का पार्टीशन साथियों 7 होता है। इसको आप करके चेक करें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो मैं थोड़ा आपको ब्रीफली रखता हूँ। एक ग्रुप का ऑर्डर पूछा था साथियों कि 108 है, इसको आप लोग क्या लिखेंगे? 27 2 स्क्वायर × 3⁻3, है ना। इसको पूछा था कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने होंगे। सो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कैसे देंगे साथियों? हमने पहले क्या करा? यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करा और इसका पार्टीशन का प्रोडक्ट कर देंगे। 2 का पार्टीशन साथियों 2 और 3 का पार्टीशन भी 3 होता है, तो 6 बना। और कौन कौन, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो भी मैं साथियों बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। कुछ और भी क्वेश्चंस कर लें। एक और क्वेश्चन पूछा था 62 का साथियों, 2 × 31 बोथ आर प्राइम। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप साथियों ये हमारा 1 × 1 = 1। तो इस तरह से साथियों ये आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहला और दूसरा, एक और पॉइंट साथियों क्लियर कर लें।
थर्ड है साथियों इसका एक क्वेश्चन का जो ट्रेंड रहा है उसमें ये बोलता है कि फील्ड का ऑर्डर साथियों आपको दे देगा, ऑर्डर ऑफ अ फील्ड, और पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ सब फील्ड कितने होंगे। सब फील्ड ऑफ अ फील्ड ऑफ ऑर्डर जितना भी रहेगा साथियों, एक फील्ड है तो उसका ऑर्डर आपको पता है प्राइम होगा या प्राइम टू द पावर n होगा। ठीक है, तो हमें पहले तो ये जरूर ही याद रखें, किसी भी फील्ड हो या इंटीग्रल डोमेन है साथियों, चाहे फील्ड हो या फिर इंटीग्रल डोमेन हो, उसका ऑर्डर या तो p होगा या p टू द पावर n होगा। तो इसको अच्छे से याद रखें। दो प्राइम फैक्टराइजेशन इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू प्राइम फैक्टर, कभी भी नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि साथियों एक क्वेश्चन पूछा था कि एक फील्ड है जिसका ऑर्डर है 2 पे पावर 100, तो साथियों नंबर ऑफ सब फील्ड कितने होंगे। तो यूजिंग द दिस फॉर्मूला साथियों यहाँ पे नंबर ऑफ सब फील्ड में टाउ n, ये जो एक्सपोनेंट का हमको करना है, तो टाउ n, तो टाउ 100 साथियों इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। टाउ 100 कैसे वर्क करता है तो आपको पता है, टाउ p टू द पावर n जो वर्क करता है वो n+1, ये फॉर्मूला चलता है। तो ये चला साथियों 2+1 और इसका एक्सपोनेंट 2+1, सो दैट बिकम्स 3 × 3, तो साथियों 9 हमारा बना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा था, एक फील्ड है ऑर्डर साथियों 32 ऑर्डर का, मतलब 2 पे पावर 5, तो पूछा नंबर ऑफ सब फील्ड कितना होगा। तो ये क्या करेंगे साथियों, टाउ 5 कितना, तो 1+1 = 2। ठीक है, तो ये आपका बन गया साथियों। मैंने क्या करा, गलत कर दिया ना, ये तो ऑलरेडी 5 है। तो साथियों ये हमारा क्या बना, ये ऑलरेडी तो प्राइम फैक्टराइजेशन बना ही हुआ था, तो उसको मुझे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये 6 बन जाता। कौन कौन बनता साथियों, एक 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, 16 और 32 ऑर्डर। और कुछ रह गया क्या, 1 2 3 4 5, एक क्या रह गया, ये 32 क्या होता है, 2 पे पावर 5 और 5 का हमने ये कर दिया p टू द पावर n। ठीक है, अच्छा मैंने गलती करा है यहाँ पे कि हमको टाउ 5 लेना था, तो ये 1+1 हमारा 2 बनता है। ठीक है, अच्छा मेरी सही गलती हुआ है साथियों। तो इसका जो प्राइम का जो हमारा पावर बनता है, प्राइम का जो डिवाइजर बनेगा, एक होगा साथियों और एक 2 होगा। तो ये एग्जैक्टली 2 हमारे पास सब फील्ड का ऑर्डर ये रहेगा साथियों। ठीक है, नहीं सब फील्ड का ऑर्डर है और कितने सब फील्ड बने, तो एग्जैक्टली 2 सब फील्ड बने। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा और भी क्लैरिटी कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 1024 है, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 10। तो साथियों इसका आपको करना है नंबर ऑफ सब फील्ड की, जब भी बात चलेगी सब फील्ड, तो टाउ 10 करना है। तो टाउ देखिए 2 पे पावर 1 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1, तो ये जो है इसमें एक ऐड करना है, तो 1 1 2 तो 4 हो गया। ठीक है, तो ये साथियों का मॉडर्न अलजेब्रा का मेरी तरफ से हो गया, और आप लोग बोलेंगे तो इसका कुछ मैं वो भी आपको बता दूंगा साथियों ये मॉडर्न कुछ रियल एनालिसिस का साथियों मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था, तो ये आप लोग देख लें। इसमें जो मेन बातें बहुत सारे बच्चों ने गलती किया और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल रिप्लाई नहीं किया। देखिए रिप्लाई नहीं करने का मतलब है कि आपके पास कुछ ना कुछ जिगजैग है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप इसके रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये मैं जनरल बात समझूंगा। साथ ही x बिलोंग्स टू r सच दैट ये कंडीशन होल्ड करता है फॉर सम n बिलोंग्स टू n। ये साथियों पिछले 2019 का क्वेश्चन है। देखिए n इक्वल्स टू 2 होता है, तो आपको पता है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। एक ही कंडीशन है n इक्वल्स टू 2, सिर्फ और सिर्फ n इक्वल्स टू 2 पे ही होल्ड करेगा और कहीं पे भी नहीं होल्ड करेगा। इसको तो फिक्स कर दिया, 1 कार्डिनलिटी हो गई। लेकिन साथियों ये जो है ये x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x r में कुछ भी रख सकते हैं, 0.100 कुछ भी रखें, हर एक के लिए ये चीज़ें होल्ड करेगा। ठीक है, इसको जरूर याद रखें। तो इसलिए ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता है। r तो r की जितनी कार्डिनलिटी होगी उतना ही
एक्स का कार्डिनलिटी होगा, तो आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, सी साथियों, इसको हम एलिफ 1 बोलते हैं। तो इस एक्स किससे आ रहा है, आर से, इसलिए इसका भी एलिफ 1 बन गया। साथियों सेकंड में सिर्फ ये बातें देखना है कि आपको ये एक्स कहाँ से आ रहा है, और बहुत सारे बच्चों ने गलती करा है। ये आपको पता है साथियों कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है एन इक्वल्स 2 के लिए, तो ये तो फिक्स हो गया, तो यहाँ का तो बात ही छोड़ दें। ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए ये बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के पास इनफाइनाइटली मेनी मेंबर है, इसलिए साथियों ये भी एलिफ 1। और ये एक्स बिलोंग्स टू आर, ये पता है आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है इक्वल्स टू 1 होता है, तो सिर्फ एन इक्वल्स टू 2 के लिए वैलिड है। लेकिन एक्स रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, ये चूंकि रियल से पूछ रहा है तो रियल के लिए हम लोग बातें करते हैं, है ना। जितनी आर की कार्डिनलिटी उतना ही एक्स की कार्डिनलिटी, इसलिए ये एलिफ 1 है। साथ ही इसमें हमेशा समझदारी से काम कीजिएगा। अगर यहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर से आता तो एक्स के पास रिस्ट्रिक्शन था कि नेचुरल नंबर से आता, तो ये एलिफ यहाँ पे एलिफ 1 नहीं हो के एलिफ नोट बनता, क्योंकि आप कहाँ से एक्स उठा रहे हैं ये मायने रखता है ना, कि आप नेचुरल से, सेट ऑफ इंटीजर से, रियल से कहाँ से ला रहे हैं। यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर सच दैट साइन एक्स इक्वल्स टू 1, यहाँ आपको पता, यहाँ से थोड़ा समझदारी से बात करेंगे। साइन एक्स इक्वल्स टू 1 है, आपको पता है कि साइन का जो वैल्यू है साथियों, इसके लिए देखिए कि साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, साइन 5π/2 का वैल्यू 1 होता है। मतलब इस तरह से ये सारा चीज़ जो है ना, अगर आप बातें करेंगे, कहीं पे मैंने लिखा है, ये देखिए ये जो चीज़ लिखा हुआ है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और m कहाँ का मेंबर है साथियों, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो साथियों ये m नेचुरल से आ रहा है, और इसके पास कितना चॉइस है, m के पास काउंटेबली मेनी चॉइस है, इसलिए साथियों ये x r का तो मेंबर है। यहाँ पे देखिए x r का मेंबर है, लेकिन पूरा रियल नंबर का ही x पूरा रियल का मेंबर नहीं ले रहा है। इसके पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि x इक्वल्स टू n/2, और n क्या है हमारे पास, ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और ये क्या है साथियों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर है, ठीक है। इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे, ये नेचुरल का मेंबर है, इसलिए साथियों ये एलिफ नोट हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, काउंटेबल बन गया। नहीं समझ आया तो एक बार और क्लियर कर देता हूँ। x बिलोंग्स टू r सच दैट साइन x इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये क्या है कि x एक तो होगा π/2, एक होगा 5π/2, ऐसे ही चलता जाएगा, फिर 7π/2 नहीं होगा, 9π/2, इस टाइप से चलता जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये जो चीज़ आ रहा है काउंटेबिलिटी है ना, इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो ये आप लिस्ट कर रहे हैं, है ना, लिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो चीज़ लिखा जा रहा है यहाँ पे π/2 तो आप रखे दें, यहाँ पे ये जो साथियों ये वाला जो चीज़ आ रहा है, मैं डायरेक्ट अगर ऐसे कहूँ 4n+1 टाइप का बन रहा है साथियों, तो 4n+1 अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला चीज़, तो n कहाँ है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये साथियों क्या हो गया, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसकी जितनी कार्डिनलिटी उसकी भी इतनी कार्डिनलिटी, और x इसी के लिए आ रहा है रिस्ट्रिक्शन के लिए। तो साथियों x अब रियल का पूरे का मेंबर नहीं है, x रियल का तो है, लेकिन x पे रिस्ट्रिक्शन है कि x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल से, तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी एलिफ नोट, इसलिए इसके भी कार्डिनलिटी एलिफ नोट, है ना। तो ये लिखा गया है, इसलिए पेपर में थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया, सेम टू सेम रीजन यहाँ पे भी लगाना है। साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है अगर x नेचुरल नंबर का ही, आप मान लीजिए यहाँ पे x आपने रियल का ही ले लिया, और साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है यहाँ से x इक्वल्स टू n π होना है, पाई तो हमारा फिक्स है, n कहाँ से आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो x इक्वल्स टू n π में n इज़ द मेंबर ऑफ इंटीजर, जितना n आएगा उतना ही x बनेगा, है ना। तो साथियों n इज़ द मेंबर ऑफ इंटीजर रख लें आप लोग, n इज़ द मेंबर ऑफ इंटीजर, और इंटीजर की कार्डिनलिटी कितनी होती है साथियों, इसका कार्डिनलिटी एलिफ नोट काउंटेबल, तो इसका भी कार्डिनलिटी कितना बना, एलिफ नोट, है ना। तो ये इसका कार्डिनलिटी एलिफ नोट, तो इसका भी कार्डिनलिटी एलिफ नोट। तो इसलिए साथियों यहाँ पे रियल का होते हुए भी ये पूरा रियल से नहीं आता है ना, क्योंकि साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ऑड n π इक्वल्स टू 0, n क्या है हमारे पास काउंटिंग नंबर है, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि साइन एक्स इक्वल्स टू 0 साथियों, तो x इक्वल्स टू n π, और n क्या होगा, 1π होगा, 2π होगा, 3π होगा, या इंटीजर ही आप लोग कह लें।
इस टाइप से ले सकते। तो ये साथियों कहाँ का मेंबर है, सेट ऑफ इंटीजर का, और ये क्या है, काउंटेबल नंबर है। तो इसलिए ये हमेशा ये मत देखिए कि कहाँ का मेंबर है, मेंबर कहाँ का है वो अलग बात है, लेकिन कौन सा एक्स के कौन से फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और वो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ एक्स सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है, पूरे आर से नहीं आ रहा है, पूरे आर पे से नहीं आ रहा साथियों, इस सेट ऑफ इंटीजर से ही आ रहा है, इसलिए काउंटेबल है। साथियों काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा 1 बजने वाला है शायद, आई थिंक। तो साथियों इतनी ही आज इतना ही रखते हैं। और साथियों कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो डेफिनेटली आप लोग बताना, और मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग ज़्यादा अच्छा बेहतर फील कर पाएंगे इसको करने के बाद। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जम के मेहनत करें। और ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि।